दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं ब्रदर रंजित आप सभी का मसीह मंथन बैठक साउंड डॉक्ट्रिन चर्च हिलावे गोड्डा झारखंड में आप सभी का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज के वीडियो के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। आज का हम विषय आपके बीच में रखने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए, है ना। अगर आप मेरा हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारा मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी जात धर्म से आते हैं, अगर आप बुद्धिस्ट है, सिख है ना, किसी भी जात धर्म से आते हैं, अगर आप इंसान है तो आपके लिए सवाल है, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए। इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए, है ना। पौलुस परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ सेवक, वो कहता है कि पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। कौन सी आत्मा, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए। ऐसी आत्माओं के साथ पौलुस क्या कहता है, पलटा लेगा। हमने यहाँ पे आत्मा शब्द रखे, मनुष्य नहीं रखे। क्यों रखे? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा आत्मा क्यों, है ना। एक वचन आपके बीच में रखने जा रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। किनसे पलटा लेगा? ऐसी आत्माओं से जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, है ना। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। हम आपको अभी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपसे पलटा लेगा। और कहता है कि अगर परमेश्वर को नहीं पहचाना, आप इस धरती पे आपने पैसा को, धन को, दौलत को पहचान, आप क्या बोलते हैं, आप नेता को, अभिनेता को, है ना, सबको पहचाना, लेकिन आप उस परमेश्वर को नहीं पहचाना जिसने आपको सृष्टि करके इस जगत में भेजा था। तो कहता है, पौलुस कहता है कि ऐसी आत्माओं से प्रभु पलटा लेगा अगर आप बिना यीशु के मर गए। आइए और एक वचन रख रहे हैं आपके बीच में, रोमियो का 2 अध्याय 16 पद। यहाँ पर इस पर, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, है ना। पौलुस बोल रहा है, हमने आपको वो सुसमाचार बता रहे हैं जो इस सुसमाचार के द्वारा, अगर आप इस सुसमाचार को विश्वास नहीं किए तो इसी सुसमाचार के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। बोलेगा, हमारा बेटा, हमारा बेटी आपको सुसमाचार पर बता रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, आपने विश्वास नहीं किया। तो कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और मत्ती का 16 अध्याय 26 पद, ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अद्भुत है। लिखा है यहाँ पे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, है ना। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आप यहाँ पे, आपके पास अच्छा खासा नौकरी है, बिजनेस है, आपके पास अच्छा खासा घर है, बंगला है ना, आपका अच्छा नाम है इस यहाँ पे पृथ्वी पे, है ना, आप बहुत ही अच्छे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सब आप सारे जगत को आप प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आप अगर अपने प्राण को नहीं बचा पाए तो क्या फायदा, क्या देंगे अपने प्राण के बदले, आप क्या दोगे, है ना। अगर आप 70-80 साल के इस जिंदगी में अगर अपने प्राण को नहीं बचा पाया तो क्या पाया, है ना। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, है ना।
आपका धन, आपका दौलत कोई काम नहीं आने वाला न्याय के सामने। आप खाली आए थे, खाली चले जाएंगे। आपका संपत्ति, धन जितने भी है सब यहीं पे रह जाएगा। सो आप सभी से हम सवाल करते हैं, क्या होगा? एक बार सोचिए, अगर आप बिना यीशु के मर गए, ये धन संपत्ति कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला है मरने के बाद, है ना। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो हम 3 हैं। हम कितने हैं? 3 हैं। तो पहला है आत्मा, दूसरा है प्राण, तीसरा है शरीर। हम कितने हैं? 3 हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। क्या आपने कभी सोचा था? तो आप तो बोलते हम हैं सिर्फ, है ना। ये कभी आप सोचे थे कि हम 3 हैं? तो आपके लिए आज का संदेश है। तो हम कितने हैं? 3 हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। कहाँ पे लिखा है? आइए हम आपके बीच में वचन रख रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 लिखा गया, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आत्मा, प्राण, शरीर यानी देह, है ना। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे आत्मा, प्राण, देह। तो हम कितने हैं? 3 हैं। आप यहाँ पे आपका प्राण क्या, आपका आत्मा क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। आपका प्राण इस पृथ्वी पे क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। आपका देह क्या होना चाहिए? इस पृथ्वी पे निर्दोष होना चाहिए। तो हम कितने हैं? 3, है ना। सो आइए हम आगे बात करते हैं। ये रहा बॉडी, है ना, ये आपका शरीर है। तो लिखा है यू आर ए स्पिरिट, आप एक आत्मा है। यू हैव ए सोल, आपके पास प्राण है। एंड यू लिव इन बॉडी, है ना, आपके पास आत्मा है। आपके पास आत्मा है, आपके पास सॉरी, यू आर ए स्पिरिट, आप एक आत्मा है। यू हैव ए सोल, आपके पास प्राण है। यू लिव इन बॉडी, ये आपके शरीर में रहता है ना। आपके बॉडी में आपका प्राण और आत्मा रहता है। तो ये रहा आपका शरीर, ये रहा आपका आत्मा। शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा। आपको सबसे ज़्यादा आत्मा पर ध्यान देना है, शरीर पर नहीं, है ना। आपको शरीर और आत्मा यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आत्मा पर, शरीर पर नहीं। क्यों? आइए आपके बीच में जानते हैं। रोमियो की किताब 8:5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो शारीरिक व्यक्ति क्या किस में मन लगाएंगे? शरीर पर, है ना। शरीर का जरूरत क्या है उसके पीछे, है ना। लेकिन परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8:13 में लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, है ना। तो यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा हमें किस पे ध्यान देना है? आत्मा पे, शरीर पे नहीं। ये शरीर पे ध्यान नहीं देना है, बट आत्मा पे ध्यान देना है। योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट, आपका जो आत्मा है प्रभु यीशु मसीह जो अभिषिक्त है उसके द्वारा आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। बिकॉज योर सोल इज मिड फॉर इटर्नल, आपका आत्मा इटर्नल है, अनंतकालीन है। आपका आत्मा अनंत काल के लिए है। जिस दिन मनुष्य मर जाता है अनंत काल के लिए, वह अपने शरीर को खो बैठता है। जिस दिन एक मनुष्य इस पृथ्वी पे मरते हैं तो वह अपने शरीर को यहीं पे खो देता है, बट उसकी आत्मा परमेश्वर के पास
लौट जाती है ना। तो जिस शरीर के लिए आपने जो इतना मेहनत किए, है ना, इस शरीर के लिए आपने लोगों से लड़ाई किए, झगड़ा किए, मार किए, पीट किए, कत्ल तक किए, है ना, इस शरीर के लिए आप क्या क्या नहीं किए। और इस शरीर को आपने सुबह जैसे उठते आप पहले अपने शरीर को देखते हैं, ये मेरा शरीर। अगर कोई किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हमको मारा नहीं, आपको नहीं मारा है। आप एक आत्मा है, आपके शरीर को मारा है, आपको नहीं मारा है ना। तो ये शरीर आपका इस पृथ्वी पे रह जाएगा, या तो इसको जला दिया जाएगा, या इसको गाड़ दिया जाएगा, या इसको फेंक दिया जाएगा, चील कौवा खा के उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन आपका आत्मा इटर्नल है, अनंतकालीन है ना। तो जिस दिन मनुष्य मर जाता है और इस शरीर को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए अपने शरीर को खो बैठता है ना। इसमें आपने बहुत क्रीम लगाए, है ना, आप इस साबुन से बहुत घिसे, बहुत इसमें आपने मेहनत की है शरीर पे, लेकिन इस शरीर को एक दिन आप खो देंगे। बट आपका आत्मा अनंतकालीन है, आपका आत्मा इटर्नल है। और फिर शुरू होता है आत्मा का न्याय, या तो नरक या तो स्वर्ग, है ना। तब फिर होता है आत्मा का न्याय, या तो स्वर्ग या तो नरक। अगर आप जीते जी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पा लिए तो आप स्वर्ग जाएंगे, अगर आप उद्धार नहीं पाए आप नरक जाएंगे, है ना। तो शुरू होता है, अगर आप जिस दिन मरेंगे आपका शरीर इस पृथ्वी पर आ जाएगा और आपके आत्मा का न्याय होगा, या तो स्वर्ग या तो नरक। देखिए, यह है आपका आत्मा, यह है नरक और यह है स्वर्ग। वो नरक, स्वर्ग, और यह है आपका न्याय होगा। जब जिस दिन आप मरेंगे उसके बाद आपका आत्मा जाएगा न्याय आसन के पास, वहाँ पे न्याय होगा, या तो स्वर्ग या तो नरक या तो स्वर्ग, दोनों में से एक जगह। अगर आप जीते जी उद्धार पा लिए हैं तो आप स्वर्ग जाओगे, अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं, बिना उद्धार पाए मर गए तो आप नरक चले जाओगे। तो क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर जाओगे? तो ये होगा, है ना। तो मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि अपना अनंत काल कहाँ बिताओगे। तो अभी आप जीवित हैं, अभी आपके पास टाइम है, मौका है, तो मरने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अनंत काल का जीवन कहाँ बिताओगे, नरक में या स्वर्ग में। अभी आपके पास चुनाव है। इब्रानी का 9 अध्याय 27 पद लिखा है कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, अगर आप इस पृथ्वी पे जन्म लिए, आप मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना तय है ना। कोई कितनों बड़े राजा महाराजा, है ना, बड़े लोग आए, सब एक दिन मरना है, सब कोई मरा, सब कोई मरेंगे और सबका न्याय होना नियुक्त है। कई लोग बोलते हैं कि हम मरेंगे तो फिर दोबारा जन्म लेंगे, नहीं, ऐसा वचन बताता है साफ साफ कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होते। कोई बोलता है अगर हमने अच्छा कर्म किए हैं तो हम पर फिर से दोबारा मनुष्य जन्म देंगे, नहीं होगा। आप इस शैतान का नरक से निकला हुआ ये बहुत बड़ा झूठ है जो मनुष्य को इस झूठ में फंसा के रखा है। अगर आप एक बार जन्म लिए हैं तो आपको मरना तय है और सीधा न्याय होगा, कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होता है। कोई बोलता है कि हम बिल्ली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, पक्षी बनेंगे, या तो मतलब जीव जंतु का हम जन्म होगा मेरा, अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किए तो बिल्कुल ये शैतान का क्या बोलते हैं आप, शैतान का ये बहुत बड़ा झूठ है जो मनुष्य को इसमें फंसा के रखा है। आइए हम बात करते हैं। पहला पत्रस 4:17 में लिखा है कि 17 से 18 पद में, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि सब पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो तुम एक मसीह व्यक्ति का ही कठिनाई से उद्धार होगा तो उसका क्या होगा जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और बिना यीशु के मर गए, उसका क्या ठिकाना, है ना। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए और भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है,
क्या ठिकाना होगा, सोचिए आपका क्या हाल होगा। तो मरने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अनंत काल का जीवन कहाँ बिताओगे। मरने से पहले आप सुनिश्चित कीजिए कि अनंत काल कहाँ बिताओगे, स्वर्ग में या नरक में, स्वर्ग में या नरक में। तो मरने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, मौका है, आप सुनिश्चित कर लीजिए कहाँ बिताओगे, है ना। भजन संहिता 9:17 में कहता है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। दुष्ट लोग कहाँ जाएंगे? अधोलोक में लौट जाएंगे। और वे भी लोग जो परमेश्वर को भूल जाते हैं वो अधोलोक में लौट जाएंगे। ये रहा आपका आत्मा, आप है। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी, यहेजकेल का 18:20 में कहता है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। क्या बोले यहाँ पे? जो प्राणी पाप करे, जो मनुष्य, आप मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पाप करते आप मरोगे। आपका पाप का कोई और दूसरा प्रायश्चित नहीं करेगा, है ना, भार ना उठाएगा। यानी कि ना तो पुत्र पिता का के अधर्म का भार उठाएगा, आप पिता पुत्र का भार नहीं उठाएगा और पुत्र पिता का भार नहीं उठाएगा। धर्मी को अपने धर्म का फल मिलेगा और जो दुष्ट है, दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। सो आप अपना न्याय आप दीजिएगा। आपका भार आपका पिता नहीं उठाएगा या आपका पुत्र नहीं उठाएगा, या तो आपका पत्नी नहीं उठाएगा या तो आपका पति नहीं उठाएगा। आपको खुद उठाना पड़ेगा, है ना, आपको फल मिलेगा। यहेजकेल का 18:21 में कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन, देखिए आपके लिए शुभ संदेश है, शुभ समाचार है कि परमेश्वर कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। तो परमेश्वर आपको अभी बोल रहा है, अभी आपको मौका दे रहा है कि अभी आप जीवित है। परमेश्वर कह रहा है कि दुष्ट अपने सब पापों का, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके सारे गुनाह क्षमा हो जाता है। अगर आपने चोरी किया है, झूठ बोला है, लड़ाई किया है, कत्ल किया है, व्यभिचार किया है, जितना भी दुनिया भर का पाप आपने किया है, अगर आप मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, जीवन देगा, जीवित रहेगा। आइए और वचन तक आपके बीच में यहेजकेल का 18:23 में कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कहता है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? दुष्ट लोग अगर मरे, पापी लोग अगर मरे, परमेश्वर उससे खुश नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? परमेश्वर कहता है, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। आप अपने पापों से फिरकर, पापों से पश्चाताप करके, आप मन फिरा करके आप जीवित रहें, इससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और यहेजकेल का 18:32 में कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता है। मतलब परमेश्वर कहता है, जो व्यक्ति मर के नरक जाता है उससे हमारा परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है इसलिए कि पश्चाताप करो तो तुम जीवित रहोगे, तो तभी तुम जीवित रहोगे। अभी अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मन फिराइए, अभी आप पश्चाताप कीजिए, आप जीवित रहेंगे, आप बच जाएंगे, आप नरक के अनंत काल की मृत्यु से बच जाएंगे। यहेजकेल का 33:11 कहता है कि सो तूने उससे यह कहा, उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर यहाँ पे क्या कर, सौगंध मतलब कसम खा रहा है ना। परमेश्वर कसम नहीं खाता है, बट हमें समझाने के लिए परमेश्वर कसम खा रहा है कि मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। आप मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट,
किसी भी आप जात धर्म से आते हैं, आप अगर बिना यीशु के मर जाते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए और आप बच जाएं। कहता है, परंतु इससे कि मैं दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परंतु परमेश्वर कहता है मैं उससे खुश नहीं हूँ, बट इससे मैं खुश हूँ कि वो व्यक्ति मन फिराए और लौट आए परमेश्वर के पास, ताकि वो जीवित रहे। तो अपने गलत मार्ग से फिरें और परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें और आप बच जाओगे। आपको परमेश्वर जीवन अनंत काल का जीवन देगा। ये रहा नरक, यह है आपका आत्मा और यह है नरक। तो हमें भय खाना है, डरना है। तो परमेश्वर से डरो। हमें किससे डरना है? परमेश्वर से डरो, जो आपको इस नरक में डाल सकता है। मत्ती का 10 अध्याय 28 पद यहाँ पे लिखा है, जो शरीर को घात करता है। अगर आप परमेश्वर मसीह भी विश्वास करते हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपको सताते हैं, लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, है ना, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। कहता है परमेश्वर का वचन, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे हमें मत डरना है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसी से डरो जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उस मनुष्य से नहीं डरना जो आपको धमकियां देता है, जो आपके शरीर को मारता है, उससे नहीं डरना है। उसी से डरो जो आपके आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर से डरो जो आपकी आत्मा और शरीर को नरक में नाश कर सकता है। और किसी से भी हमें नहीं डरना है। तो डरना है तो हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय खाना है, ना किसी मनुष्य का भय खाना है ना। तो आइए हम मत्ती का 13 का 42 में कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, है ना, अंत के समय में, और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस अंत के दिन में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और जो दुष्ट, वचन में कहा है कि गेहूं और भूसे को अलग करेंगे, भूसे को डाल देंगे जलने के लिए, है ना, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेंगे। उसी तरह न्याय के दिन परमेश्वर मसीह जब आएंगे तो अपने पुत्र को अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और उस कुकर्म करने वालों को, उस दुष्टों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे और उस कुंड में डाल देंगे, यानी नरक में डाल देंगे। ऐसे भविष्यवक्ता 66 का 24 में लिखा है कि तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने उससे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। जिन्होंने उससे बलवा किया मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। आपके पास प्रभु का दास आया, आपको सुसमाचार बताया, आपने विश्वास नहीं किया। तो यहाँ वचन कहता है कि वह निकलकर उन लोगों की लोथों को दिखेंगे। कौन? जिसने आपको सुसमाचार बताया, सुसमाचार सुनाया, आपको देखेंगे नरक में पड़े हुए, आप नरक में हैं। तो कहता है कि उन्होंने मुझसे बलवा किया, हमने आपको सुसमाचार बता रहे हैं, आपने उस पर विश्वास नहीं किया। तो कहता है क्योंकि उनमें पड़े कीड़े कभी ना मरेंगे, उसकी आग कभी ना बुझेगी। जहाँ जिस जगह जिसे कहते हैं नरक, वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरेगा, उसकी आग कभी ना बुझेगी। और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा है, उस किन से? जिसने सुसमाचार को विश्वास नहीं किया, उनसे अत्यंत घृणा आएंगे। यह है एक पिक्चर आपके बीच में रख रहे हैं। यह एक धनवान व्यक्ति लाजर की आप कहानी सुने होंगे। धनवान व्यक्ति ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहा था, उसे कोई चीज़ का कमी नहीं था, कोई चीज़ का मतलब फिक्र नहीं था, है ना। आप ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे, खाते पीते थे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, घूमते थे, ऐसी का जीवन जीते थे। वही लाजर एक व्यक्ति जो गरीब था, उसे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था, तो उसके घर के वालों ने उसे लाकर उसके देवड़ी पर छोड़ देते थे, ताकि वो जो धनवान व्यक्ति जो खाना खा के जो बचता था, उसका झूठा भोजन वो खा के ये अपना पेट भरता था, ये लाजर।
और देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ता, 2 कुत्ता है, उसके पैर को चाट रहे, उसके घाव को खाता था, जो घाव चाटता था कुत्ता, क्योंकि कुत्ते को भी खाना नहीं मिलता था। ऐसा उस समय का परिस्थिति था और राजा अपने महल में ऐशो आराम का ज़िंदगी जीता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों मर गया, धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। धनवान गया अधोलोक, लाजर गया अब्राहम के गोद में। धनवान गया अधोलोक और लाजर गया अब्राहम के गोद में। तो ये धनवान व्यक्ति अब्राहम को कहता है, क्या कहता है, लूका का 16 का 24 पद में, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगलियों का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। सोचिए, एक बूंद पानी के लिए वहाँ पे तड़प रहा है नरक में ये धनवान, और बोलता है, हे अब्राहम, लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिर्फ सिरा डुबाकर एक बूंद पानी दे ताकि मेरी जीभ को ठंडी मिले। सोचिए, वहाँ पे नरक में पड़ा पड़ा ये धनवान तड़प रहा है। ये जब ये जिंदा था, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं था, ऐशो आराम का ज़िंदगी जिया, मर के फिर वो अभी कष्ट भोग रहा है ना। एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कहाँ तड़प रहा है? उस नरक की आग में तड़प रहा है। भजन संहिता 50 से 21 में कहता है कि यह काम तूने किया, परमेश्वर कहता है, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तू समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग दिखाऊंगा। ये उस व्यक्ति के लिए ये बातें हैं जो बोलते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, आप मरने के बाद आपको परमेश्वर को दिखाएगा ये नरक ये स्वर्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही धनवान व्यक्ति नरक में है और लाजर स्वर्ग में है। तो ये दृश्य आपको मरने के बाद पता चलेगा। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मरने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अनंत काल की जीवन कहाँ बिताओगे, स्वर्ग में या नरक में।